So hello friends, welcome to C&E Academy. So today we shall discuss on volcanism and volcanic eruption. ठीक है। कल हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रॉक वेदरिंग एंड व्हाट इज इरोजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वोल्केनिक एरप्शन पे। व्हाट इज वोल्केनिक एरप्शन, मैग्मा वर्सेस लावा। मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ वोल्केनोस, हाउ मेनी टाइप ऑफ वोल्केनोस, वोल्केनोस कितने टाइप के होते हैं, एक टाइप का होता है, दो तीन चार के, उस पे बात करेंगे। वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स पे बात करेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, वोल्केनो कहाँ कहाँ पे एरेप्ट होते हैं, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके कौन से रीजन पे ज्यादा वोल्केनिक एरप्शन या वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। तो इस चीज पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, जैसे मैग्मा वर्सेस लावा पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उस टाइम उसके बाद टाइप ऑफ वोल्केनोस, वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या होते हैं उस पे डिस्कस करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा, समझ में नहीं आए या कोई प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, मैं दोबारा से उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वोल्केनो इरेप्शन होता क्या है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। ये देखो, दिस इज अवर अर्थ। और जो अर्थ का मैंने आपको बताया था, अर्थ की जो सबसे आउटर क्रस्ट है, ठीक है, जो आउटर एरिया है ये वाला, इस आउटर एरिया को हम बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब जो लिथोस्फीयर है, ये वाली जो लिथोस्फीयर है हमारी, ठीक है, इस लिथोस्फीयर के अंदर जो पूरा, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर और येलो कलर का, दिस इज लावा, नॉट लावा बट दिस इज मैग्मा, ठीक है। ये जो जिस टाइम अर्थ के अंदर होता है तो हम इसको बोलते हैं मैग्मा। अब ये मैग्मा है क्या, व्हाट इज मैग्मा, मैग्मा होता है कोई भी, जो भी हमारी जिस चीज से हमारी लिथोस्फेयर बनी हुई है, हमारी क्रस्ट बनी हुई है, यही मटेरियल जब हमारी क्रस्ट के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि हमारी एस्थेनोस्फीयर में, जब मिसोस्फीयर में ये वाला मटेरियल होता है, तो वहां पे ये किसमें मिलता है, हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब ये लिक्विड क्यों होता है, इस फॉर्म में आपको मिलेगा ऐसे करके, ठीक है, पूरा आग की तरह। अब ये लिक्विड क्यों होता है, इसका लिक्विड होने का कारण होता है यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको हमें पता ही है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारी क्रस्ट पे, जब हमारी लिथोस्फीयर पे मैक्सिमम या एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब 25 डिग्री एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे होगा, तो जब हम क्रस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, जहां सेंटर में, तो सेंटर में कितना था, सेंटर में था 2700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना था, 2700 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा, 2700 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब इतने टेम्परेचर पे आप जब किसी चीज को भी रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि पिघल जाएगी। अब ये जो मैग्मा है, इसमें जो रिचेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, जिससे जो मेन चीजें होती हैं वो होते हैं इसमें मेटल्स या मिनरल्स, इसको हम बोलते हैं। सबसे ज्यादा होगा इसमें आयरन, ठीक है, जिसको हम Fe बोलते हैं, आयरन का फार्मूला है। उसके बाद निकल होता है यहाँ पे। फिर क्या होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और सिलिका होता है, ठीक, मैग्नीशियम, सिलिका, निकल एंड आयरन, दीज फोर मेटल आर रिचेस्ट इन लावा। तो इस जब ये मेटल हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जब आते हैं, तो ये हमें किसमें, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। अब मैग्मा और लावा में डिफरेंस समझते हैं, बट मैग्मा ये हो गया, इसके बाद हम देखते हैं, मैग्मा तो ये हुआ, बट वोल्केनिक एक्टिविटीज कैसे आती हैं, ठीक है, वोल्केनो एरप्शन कैसे होता है। देखिए समझिए, यहाँ पे जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट के अंदर अस्थेनोस्फीयर में ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये पूरा क्या है, ये मैग्मा है। मैग्मा मीन्स उबलता हुआ लावा है, ठीक है।
अब ये लावा जब हमारी क्रस्ट के ऊपर, जहां से इसको वीक क्रस्ट मिलेगी, जहां से भी क्रस्ट जो है हमारी अर्थ की वो वीक होगी, तो वहां से ये क्या करेगा, तोड़ के ऊपर आएगा। अब ऊपर कैसे आता है, जहां पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है 2700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम है। जहां पे भी ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां से क्या होगा, वहां पे ये उबलेगा, ठीक है, इसको उबलेगा। तो एक उबलते टाइम ये जो गर्म लावा होगा वो ऊपर आएगा, जो ठंडा लावा होगा वो नीचे जाएगा। और एक क्या होगा, साइकिल, इधर से भी एक साइकिल बनेगा, इधर से भी। इस साइकिल को हम बोलते हैं कन्वेंशियल करंट, ठीक है, कन्वेंशियल करंट। अब ये साइकिल यहाँ भी चल सकता है, यहाँ भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी उतना ही टेम्परेचर है। जहां भी चलेगा यहाँ भी उतना ही टेम्परेचर है, यहाँ पे भी चलेगा यहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर है। और जब आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप क्या करो, किसी एक बर्तन में पानी ले लो, ठीक है, किसी एक बर्तन में पानी लिए, जब उसको आप स्टोव पे रखते हो या किसी बर्नर पे रखते हो, तो जहां पे इसको मैक्सिमम हीट मिलेगी ना, वहां से क्या करेगा, ये उबलेगा, ठीक है, और उबल के ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, और जो ऊपर से ठंडा पानी है वो नीचे जाएगा। और जब बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, एक टाइम तक तो ये वापस उबल के नीचे जाता जाएगा, बट एक टाइम पे क्या होगा, ये बर्तन से बाहर गिर जाएगा, ठीक है, जब इसको ज्यादा हीट मिलेगी। सेम यही सिचुएशन होती है लावा की अर्थ के अंदर, जब मैग्मा की, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा हीट इसको मिलती है यहाँ पे कोर से, इनर कोर से, तो ये क्या करता है, कुछ तो वापस नीचे चला जाएगा, लेकिन कुछ क्या करता है कि इस जहां से क्रस्ट इसको वीक मिले, वहां से तोड़ के ये बाहर निकल जाता है। और जहां से तोड़ के बाहर निकलेगा, ऊपर जाके क्रस्ट के ऊपर ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जब क्रस्ट के ऊपर जाके ये ठंडा होता है, तो जम जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वोल्केनो। अब ये अर्थ के अंदर जब था, ठीक है, यही सेम मटेरियल जब अर्थ के अंदर था लिक्विड अवस्था में, तो इसको हम बोलते थे मैग्मा। क्या बोलते थे, मैग्मा। और अब ये जो जब अर्थ के ऊपर आया, ठीक है, लिथोस्फेयर के ऊपर आके ठंडा हो गया, उस ऊपर आने के बाद अगर ये गर्म भी है तो इसको हम बोलेंगे लावा। क्या बोलेंगे, लावा। बस ये फर्क है। मैग्मा उसी सेम चीज को जब अर्थ के अंदर होता है तो हम उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो अर्थ के ऊपर वोल्केनो एरप्ट होने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, लावा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं volcanoes. What is volcanoes? Volcano is an opening in the earth crust through which gases, molten rocks, materials, ashes, steam, etc. देखो, जब भी हमारी क्रस्ट के अंदर से, सॉरी, अर्थ के अंदर से लावा आएगा क्रस्ट के ऊपर या लिथोस्फेयर के ऊपर, अब ये अपने साथ क्या क्या लेके आएगा, ये सिर्फ उस लावा के साथ और भी बहुत कुछ होगा। लावा के साथ एक तो कुछ गैसेस होंगी, कुछ गैसेस होंगी, ठीक है, गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है, वाटर वेपर्स कहाँ से आएंगे, जो हमारी लिथोस्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। अब जब ये वॉल्केनो एरप्शन होगा, लावा ऊपर आएगा अर्थ के ऊपर, तो ये साथ में पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो इस पानी को किस में चेंज कर देगा, बहुत ज्यादा हीटेड होगा ये, बहुत ज्यादा गर्म, तो इसको किस में चेंज कर देगा, एक तरह से वाटर वेपर्स में चेंज कर देगा। और वो वाटर वेपर साथ में आएंगे, कुछ गैसेस आएंगी, उसके साथ जो इसमें रिचेस्ट गैस होगी, सबसे ज्यादा मुख्य गैस, वो रहेगी सल्फर, ठीक है, वो रहेगी सल्फर। सल्फर सबसे ज्यादा गैस होगी। और साथ में ऐश आएगी, ऐश, ठीक है, जिसको रॉक, रॉक आएगी इसमें, ठीक। सच vents are opening occur in those part of earth's crust where the rock strata are relatively weak। जहां से ये वहां से ही एरप्ट होगा जहां पे अर्थ की क्रस्ट क्या होगी, वीक होगी। अब अर्थ की क्रस्ट कहां से वीक होती है, हर जगह से अर्थ की क्रस्ट वीक नहीं होगी। मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ा था जहां से क्या होगा, एक प्लेट बीच में से टूट जाए, दरार आ जाए, ठीक है, दरार आने के बाद ये इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, और क्या होगा, यहाँ पे एक गहरा यहाँ रिफ्ट वैली बन जाएगी। उस रिफ्ट वैली से क्या होता है, अब वहां पे हमारी लिथोस्फीयर जो है वो काफी वीक हो जाती है, वहां से वोल्केनो एरप्शन होगा। या तो क्या होगा, जहां पे बनेगा सबडक्शन जोन, ठीक है, एक प्लेट नीचे धंस गई, दूसरी प्लेट उसके ऊपर, ठीक है, फ्लो करने लगी,
और यहाँ पे बनेगा सबडक्शन जोन, और इस सबडक्शन जोन की वजह से ये वाली जो प्लेट है इसका मटेरियल नीचे पिघलेगा, किसके साथ मिक्स होगा, मैग्मा के साथ। मैग्मा यहाँ बढ़ जाएगा, जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी अर्थ के अंदर, और ये वाला भी या तो यहाँ से बाहर आएगा या तो यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वोल्केनिक एरप्शन। कहां से होगा, जहां से वीक क्रस्ट मिलेगी इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कुछ ऐसे आएगा, दिस इज ओवर एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इज रिचेस्ट ऑफ मैग्मा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्मा मिलता है, और ये मैग्मा जब ऊपर आता है क्रस्ट के ऊपर, लिथोस्फीयर के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लावा, और अंदर इसको क्या बोलते हैं हम, मैग्मा। सेम यहाँ देखो इस तरह से वोल्केनो आता है, ये जो आपको धुआं दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, गैसेस है, कुछ गैसेस हैं, और साथ में जो सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी है, सल्फर। ठीक, और कुछ वाटर वेपर्स हैं। इसमें देखिए दिस इज लावा। यहाँ पे अब जब वोल्केनो एरप्शन होता है, तो वोल्केनो एरप्शन में ना कुछ अलग अलग उस टाइम पे कुछ नाम है अलग अलग चीजों के, जहां से वोल्केनो आता है जिस टाइम जो हमारी क्रस्ट है यानी लिथोस्फीयर है, उसके जितने एरियाज है, एक तरह से जितने मतलब एरियाज है ना, ये लावा आ रहा है ऊपर, इस जगह को हम बोलते हैं वोल्केनिक पाइप। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक पाइप। उसके बाद जब इसके बाहर लावा आके फैल जाता है, ये ऐसा लावा आएगा, इसको हम बोलेंगे लावा फ्लो। ठीक है, यानी कि लावा फ्लो कर रहा है, लावा जब फ्लो करेगा ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्डिफाइड लावा लेयर हो जाती है, जो अंदर लावा होगा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, सॉलिड होके लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो ऐसी लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कोन ऑफ वोल्केनो, कोन ऑफ वोल्केनो क्या होता है, ये पूरे का पूरा, जब वोल्केनो आएगा, एरप्ट होगा, वोल्केनो वोल्केनो आता है, तो उसके बाद क्या, एक शेप नहीं कोन की तरह बन जाती। ठीक है, माउंटेन बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कोन ऑफ वोल्केनो। उसके बाद क्रेटर, देखो क्रेटर क्या होता है, जब भी वोल्केनो एरप्शन होता है, तो उस वोल्केनो के आखिर पे ना, लास्ट में यहाँ पे जो चोटी होगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, कभी कभी अगर दो तरह के लावा एरप्ट होते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। एक होता है बसाल्टिक लावा, और एक होता है एसिडिक लावा। ठीक है, जो बसाल्टिक लावा होता है वो काफी फ्लूइड होता है, ठीक है, काफी थिन होता है, वाटर की तरह होता है। और जो एसिडिक लावा होता है, दिस इज अ वेरी विस्कस लावा। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। अब ये गाढ़ा होने के अगर जो एसिडिक लावा है वो एरप्ट होगा, ये काफी ज्यादा गाढ़ा होगा, और ऊपर आके जहां पे इसका एरिया कम होगा, जैसे ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये जमने लग जाएगा, और जमेगा तो नीचे से इसको जो दूसरा लावा है वो और ज्यादा फोर्स कर रहा है, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। यहाँ पे बमबारी होगी, ये देखो यहाँ पे बमबारी होगी, ये टूटेगा, और ये ऊपर से टूट के कहीं दूर जाके गिरेगा, यहाँ पे एक तरह से ना खड्डा पड़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, खड्डा पड़ जाएगा। अब इस खड्डे को हम बोलते हैं क्रेटर, इस खड्डे को ही हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, उसके बाद है वोल्केनिक बम्प। वोल्केनिक बम्ब जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी यहाँ पे जम जाएगा ऊपर, वो जब फटेगा, ठीक है, नीचे से लावा आएगा, प्रेशर इसको फोर्स लगाएगा और ये फटेगा, एक तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होके ये टुकड़े क्या करेंगे, ब्लास्ट होंगे। ठीक है, विस्फोट होगा ये, तो इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक बम। उसके बाद वोल्केनिक ऐश क्लाउड। वोल्केनिक ऐश क्लाउड कौन सी होगी, क्लाउड जो वोल्केनो के साथ गैसेस आई हैं, ठीक है, गैसेस, उसके बाद सल्फर आया है, और वाटर वेपर्स आए हैं। ये क्या करेंगे, ये ऐसे क्लाउड की तरह छा जाते हैं ऊपर, ये ऊपर जाएंगे, जहां वोल्केनो एरप्शन होगा उसके ऊपर जाके स्पेस में 2-3 किलोमीटर तक ये क्या कर जाते हैं, छा जाते हैं ऊपर, पूरा क्लाउड से बना देंगे। ठीक है, पूरा क्लाउड सा दिखेगा, बादल दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मैन चिमनी। मैन चिमनी वहां होती है जहां से क्या हो रहा होता है, ये विस्फोट हो रहा हो, ठीक है, जहां से बम्बार्ड हो रहा हो। ठीक है, क्रेटा के पास ही, उसको बोलते हैं हम मैन चिमनी। उसके बाद सेकेंडरी कोन। सेकेंडरी कोन होता है, कभी कभी क्या होता है, एक तो मुख्य कोन बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी कोन बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वोल्केनो एरप्शन होगा। और कभी कभी क्या होता है ना, उसी के बीच में से, ठीक है, थोड़ा सा एक साइड में से और किसी साइड में से लावा निकलने लग जाएगा, और वहां पे एक छोटा सा कोन बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कोन।
अगर बनेगा, बहुत सारी जगह बनता है और कई बार नहीं भी बनता। उसके बाद है इनएक्टिव वोल्केनो। इनएक्टिव वोल्केनो देखो इसके साइड पे कभी क्या हुआ होगा, जहां पे वोल्केनो आ रहा है तो यहाँ पे भी हो सकता है एक टाइम पे क्या हो, वीक क्रस्ट हुई हो और जहां पे वोल्केनो आया हो। अब ये वोल्केनो आके यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद ये काफी देर पहले आता था, अभी यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे लावा एरप्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव वोल्केनो, यानी कि ये अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम इस पे भी बात करेंगे, एक्टिव वॉल्केनोस कौन से होते हैं, इनएक्टिव कौन से होते हैं, ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनोस कौन से होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे या नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद होता है फोमा रोल। फोमा रोल में क्या होता है, जब किसी वोल्केनो एरप्शन के साथ से ही ना बिल्कुल थोड़ा सा मैग्मा क्रस्ट के ऊपर ना आए, बट उसकी थोड़े से छोटे से होल से ना गैसेस वगैरह जो है, जब वाटर वेपर्स वो ऊपर आए, तो उसको हम बोलते हैं फोमा रोल। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली सारा आपको समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पे डिस्कस करते हैं मैग्मा वर्सेस लावा के बारे में। मैग्मा वर्सेस लावा आपको मैंने बता ही दिया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो हमारी क्रस्ट के अंदर लावा होता है जब, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा, और जब यही एरेप्ट होके अर्थ के ऊपर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, बस सिंपल इतना ही है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, जो वोल्केनो एरप्ट होता है, दो तरह का लावा होता है। लावा इज आल्सो टू टाइप। ठीक है, एक बसाल्टिक लावा, बसाल्टिक लावा, और दूसरा होता है एसिडिक लावा, एसिडिक लावा। ठीक है, जो बसाल्टिक लावा होता है, दिस इज अ वेरी फ्लूइड। ठीक है, ये काफी फ्लूइड होता है, ऐसे फैल जाएगा, जब भी जैसे लावा एरप्ट होगा तो पूरा फैल जाएगा। और जो विस्कस लावा होता है, ये काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, जहां पे आएगा पूरा उसी तरह से कोन बन जाएगा, काफी चोटी बन जाएगी। अब देखिए, टोटल 4 टाइप के मेन वोल्केनोस होते हैं। ऐसे तो 5-6 टाइप के होते हैं, बट जो हमारी काम की चीज है, जो एनडीए में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दीज आर 4 टाइप वोल्केनोस। वन इज फिजर वोल्केनो, सेकंड वन इज शील्ड वोल्केनो, थर्ड वन इज कंपोजिट वोल्केनो, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज कॉल्डेरा। ठीक है, तो जो जो फर्स्ट टू वोल्केनो है, ये वाले जो पहले दो वोल्केनोज हैं, ये बने हुए हैं बसाल्टिक लावा से। किससे? बसाल्टिक लावा से। अब बसाल्टिक लावा मैंने ऑलरेडी आपको बताया काफी फ्लूइड होता है, काफी ज्यादा थिन होता है, तो जैसे ही ये लावा क्रस्ट पे आएगा तो क्या होगा, पूरा फैल जाएगा। ठीक है, पूरा फैल जाएगा। जो फिजर वोल्केनो होता है, उसमें क्या होता है, पूरे का पूरा जो लावा है बिल्कुल फैल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी चोटी नहीं बनेगी, और ना ही ये विस्फोटिक होगा, ये बिल्कुल भी विस्फोट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ बम्बार्ड नहीं होगा। ठीक है, टोटली इसको बोलते हैं हम फिजर वोल्केनो। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेकंड है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो भी नॉट विस्फोटिक होता है। ठीक है, यहाँ पे भी विस्फोट नहीं होता, बम्बार्ड नहीं होता, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पे अगर वाटर के साथ कनेक्ट कांटेक्ट हो जाए, या तो किसी ओशियन में ये शील्ड वॉल्केनो एरप्ट हो जाए, या किसी लेक में हो जाए, या यहाँ पे इस टाइम पे वर्षा वगैरह हो रही हो, या कहीं नदी जा रही हो आसपास, यानी वाटर के कांटेक्ट में आ जाए काफी ज्यादा, तो फिर क्या करता है, ये फ्रीजर से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, तो ये जम जाता है। जैसे ही जमेगा तो नीचे वाला लावा इसको फोर्स करेगा, और ये क्या करेगा, ये बॉम्बार्ड करेगा, बट थोड़ा करेगा, इतना ज्यादा नहीं। बट यहाँ पे रेयर चांसेस हैं बॉम्बार्ड होने के, इफ लावा कंटेक्ट विद वाटर बॉडी। ठीक है, वाटर, अगर वाटर से ये कंटेक्ट करेगा तभी करेगा, जहां पे बॉम्बार्ड। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाले दो, कंपोजिट वोल्केनो एंड कॉल्डेरा। कंपोजिट वोल्केनो एंड कॉल्डेरा बोथ फॉर्म विद एसिडिक लावा। ठीक है, दोनों किससे बनेंगे, एसिडिक लावा से। अब दोनों एसिडिक लावा से अगर बनेंगे तो दोनों क्या होंगे, काफी विस्कस होंगे। ठीक, तो विस्कस होने की वजह से जो पहला होता है ये थोड़ा कम विस्कस होता है, बट जो कॉल्डेरा होता है, कॉल्डेरा इज द मोस्ट विस्कस, यानी कि सबसे ज्यादा जो विस्कस होता है वो कॉल्डेरा होता है। अब कंपोजिट वोल्केनो थोड़ा कम, यानी कि ये फ्लूइड जो बेसिक लावा है उससे ज्यादा विस्कस होता है, बट जो कॉल्डेरा है उसके कंपेयर में ये कम विस्कस होता है।
तो यहाँ पे जैसे ही लावा आएगा तो ये क्या करेगा, ऊंची चोटी बनाएगा, ठीक है, एक पूरे कोन की शेप में शेप बना लेगा। तो यहाँ पे वो विस्फोट विस्फोट भी होगा, ठीक है, विस्फोट होगा और विस्फोट होकर यहाँ ऊपर खड्डा सा बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया था अभी, क्या, क्रेटा बनता है जिससे, ठीक है, क्रेटा। अब यहाँ पे क्रेटा बनेगा बट थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, बट कॉलडेरा में क्या बनेगा, बहुत बड़ा क्रेटा बनेगा, बिग क्रेटा बनेगा, ठीक है। सबसे बिगेस्ट क्रेटा किसमें बनेगा, कॉलडेरा में। कॉलडेरा में क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे विस्कस लावा है, ठीक है, और सबसे विस्कस होने की वजह से, गाढ़ा लावा होने की वजह से ये ऊपर आते ही, जैसे ही ऊपर आता है तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा होके ये जम जाता है, और जैसे ही जमता है तो नीचे से फोर्स करता है इसको लावा, और ये काफी ज्यादा ब्लास्टिक होता है, ठीक है, लगभग 5-5 4-4 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक इसका ब्लास्ट होके इसकी बमबारी होती है, यानी कि इसके जो टुकड़े हैं वो 3-3 4-4 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, ठीक है, टूट के, फट के। तो इसको हम बोलते हैं कॉलडेरा, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्रेटा बनेगा। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्रेटा से क्वेश्चन आता है, क्रेटा से एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, कि व्हाट इज विच इज क्रेटर लेक इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कौन सी क्रेटर लेक है। तो इंडिया में ना एक ही क्रेटर लेक है सिर्फ, जिसका नाम है लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक इज अ क्रेटर लेक इन ओनली इन इंडिया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, शिल्ड वॉल्केनो हमने देखा नहीं। शिल्ड वॉल्केनो इज अ टाइप ऑफ बसाल्टिक लावा, ठीक है, ये बसाल्टिक लावा की टाइप है और काफी ज्यादा ये फ्लूइड होता है। ये जैसे ही अर्थ पे आता है तो ये चोटी बहुत कम बनाता है, बट ये काफी ज्यादा फैल जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा फैलेगा, और ये बमबारी तभी करेगा अगर ये भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं लो एक्सप्लोजिव होता है, अगर वाटर के कांटेक्ट में आए तो तभी ये एक्सप्लोजिव होता है। नेक्स्ट देखिए, सिंडरकोन वोल्केनो। अभी सिंडरकोन वोल्केनो के बारे में बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो कौन सा था, ये वाला जो मैंने आपको ये वाला बताया, ठीक है, दिस इज अ दिस इज अ कंपोजिट वोल्केनो। अब ये कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है, देर आर characterized by the eruption of a cooler and more viscous lava than basaltic lava। मैंने जैसे बताया था आपको कि basaltic lava से ये ज्यादा विस्कस होता है, बट जो हमारा कॉलडेरा है उससे कम विस्कस रहता है। दिस वोल्केनोस ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव eruption। इससे काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं ये वाले वोल्केनोस, और यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, ठीक है, एशेज आती हैं ग्राउंड पे। उसके बाद है कॉलडेरा, ठीक है। कॉलडेरा पे हमने जो लास्ट में बात की थी, जो सबसे लास्ट पे था ना, जिसका क्या हुआ था, जो कुछ ऐसी शेप का था, जो ज्यादा विस्फोटिक वाला था, ठीक है। तो ये होता है कॉलडेरा, यहाँ पे ये काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा विस्फोटिक रहता है, और एक्सप्लोजिव, सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, और कोलैप्स करता है, यानी कि यहाँ जो ऊपर वाला इसका इसका हिस्सा है ये कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, एक खड्डा, काफी बड़ा खड्डा बन जाता है। अगर यहाँ पे पानी भर जाए तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक, ठीक है, उसी खड्डे में जब पानी भर जाए तो उसको लेक बन जाती है, उसको बोलते हैं हम क्रेटर लेक। उसके बाद है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस भी एक तरह से, जो फिजर वोल्केनो हमने पढ़ा है ना, सेम वही चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही वोल्केनो एरप्ट होगा तो पूरे का पूरा फ्लड की तरह फैल जाएगा ये ग्राउंड पे आते ही, या लिथोस्फीयर में। तो इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो है हमारा दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। ये पूरे का पूरा किससे बना हुआ है, फ्लड बसाल्ट लावा से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, कोई माउंटेन नहीं बनेगा, एक तरह से प्लेटू बन जाएगा इससे। तो आई होप कि ये चीजें आपको सारी समझ आ गई होंगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये क्लास ज्यादा नहीं तो लंबी हो जाएगी, काफी लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। अभी इसका एक टॉपिक जो है वो बचता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। डिफरेंट फीचर से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, 3 तरह से हम वॉल्केनो को क्लासिफाइड करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगर किसी को कोई भी
समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या कोई भी किसी का अगर डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।